विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $96 प्रति बैरल के करीब आ गया। WTI क्रूड भी $90 के करीब है। अमेरिका में कच्चे तेल और गैसोलीन के स्टॉक में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में 45 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है और गैसोलीन का स्टॉक भी 2 लाख बैरल बढ़ा है। इस बीच सर ओपेक की एक बैठक भी हुई, उसमें बोला गया कि उत्पादन बढ़ाया जाएगा 1 लाख बैरल प्रतिदिन का। क्यों इतनी कम बढ़ोतरी हुई, क्या आपको लगता है? ये बहुत सीमित और टोकन बढ़ोतरी थी। कल कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया के बाज़ारों में अचानक नरमी दिखाई दी, क्योंकि EIA जो अमेरिका की एनर्जी एजेंसी, उसने बताया कि अमेरिका के जो रिजर्व स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। इसमें दो बड़ी वजह हैं कि अमेरिका ने इधर कच्चे तेल का आयात भी किया है और अमेरिका का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कोविड के दौरान काफ़ी कम हुआ था और जिस पर असर पड़ा था वो भी वापस पटरी पर आने लगा और इसका असर में गैसोलीन की कीमतों पर भी अमेरिकी बाजार में दिखाई दिया। तो मुख्य रूप से जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम ने WTI को ज़्यादा प्रभावित किया। ब्रेंट की कीमत अभी 100 के आसपास है और अगर आप अभी इंडियन बास्केट देखें, जब मैं इंडियन बास्केट अभी देखने की कोशिश कर रहा था तो इंडियन बास्केट शुभम अभी भी मौजूदा परिस्थिति में करीब करीब $100.41 के आसपास बनी हुई है। $100 के आसपास इंडियन बास्केट दिखाई दे रही है। ये जो 1 लाख बैरल के आसपास की टोकन बढ़ोतरी थी, इसके पीछे एक बड़ा डिप्लोमेटिक घटनाक्रम है जो इसके की पृष्ठभूमि में पिछले 2-3 दिनों में हुआ। जब जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे और उन्हें सऊदी अरब से इस बात का आश्वासन मिला था कि ओपेक देश थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करेंगे कच्चे तेल के उत्पादन में, तो उससे उम्मीद थी कि शायद ओपेक देश कम से कम कुछ सब्सटेंशियल बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, पर वैसा नहीं हुआ। इससे पीछे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमें दिखता है वो ये कि यूएस का जो विदेश विभाग है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसने मंगलवार को सऊदी अरब को, जो कि ओपेक का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है, उसे पैट्रियट M14E गाइडेड मिसाइल टेक्टिकल मिसाइल्स की सेल्स के मसौदे को मंजूरी दे दी। यानी इस यात्रा के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ऐसा माना जा रहा है कि रक्षा संबंधी रिश्ते बेहतर हो गए हैं। इसके साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक और फॉरेन मिलिट्री सेल का कुछ उपकरणों की बिक्री यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए भी मंजूर की है। इसके बदले टोकन के तौर पर ओपेक देशों ने करीब 1 लाख बैरल की तेल की में बढ़ोतरी की। पर यह बढ़ोतरी इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि ओपेक देश अपने पिछले कोटे ही अभी उत्पादन के पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर देशों के पास अभी क्षमताएं बढ़ाने जो उन्होंने कमिट किया ओपेक देशों में, उसमें उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। ओपेक देशों की बैठक में रूस को लेकर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों पर अब मांग और आपूर्ति का जो स्थायी दबाव दिखता है, एक तरफ मंदी की आशंका है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का तनाव है, तीसरी तरफ चीन और ताइवान का तनाव है। हमें इस बात पर शुभम निगाह रखनी होगी कि अगर चीन और ताइवान का तनाव लंबे समय तक बढ़ता है और ये ब्लॉकेड जो ताइवान के आसपास दिखाई देता है, तो इसका असर हमें तेल से ज़्यादा नेचुरल गैस की कीमतों पर नजर आएगा, दिखाई देगा। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब ब्रेंट क्रूड का भाव $97 के करीब कोट किया जा रहा है और लंबे समय बाद, करीब 1 महीने का ये निचला स्तर आप मान सकते हैं, लंबे समय बाद $100 के नीचे ये ब्रेंट क्रूड दिखा है।